आज से हम एक नए एनीमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है हेल्क और इसका पर वीक एक ही एपिसोड आने वाला है, इसलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहले एपिसोड के शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर हेल्क को एक टूर्नामेंट में अलग अलग डीमन से लड़ते हुए देखते हैं, जिसे वहाँ की मैनेजर नोटिस करती है और हमें बताया जाता है कि हेल्क उस टूर्नामेंट को जीतने की सबसे ज़्यादा दावेदारी पेश कर रहा है, जो इंसानों की दुनिया का एक हीरो है। तभी हमें एक इंसान द्वारा बहुत बड़े डीमन लॉर्ड को मारते हुए दिखाया जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जा रहा था कि एक हीरो ने डीमन लॉर्ड को ख़त्म कर दिया है। और इसी मौके को देखते हुए इंसानों की आर्मी ने डीमन लॉर्ड के कैसल पर कब्जा कर लिया है, जिसके 3 महीने बाद ही डीमन वर्ल्ड में एक टूर्नामेंट कराया जा रहा है और जो भी उस टूर्नामेंट को जीतेगा उसे डीमन लॉर्ड बना दिया जाएगा। जिसके बाद हम एक डीमन गर्ल को देखते हैं जिसका नाम वर्मिलियो द रेड है, जो ओरिजिनल मैनेजर अजूद्रा के एब्सेंट होने के कारण उसकी कमान संभाले हुए है, जिसके सब मैनेजर का नाम हॉन है और यही दोनों इस टूर्नामेंट को मैनेज करने वाले हैं। जिसके बारे में हॉन बता रहा था कि उन्होंने कल ही सिलेक्शन राउंड को कंप्लीट किया है, जिसमें उन्हें अच्छे सिकंटेस्टेंट्स मिले और उसे उम्मीद है कि जो अगला डीमन लॉर्ड बनेगा वो पिछले डीमन लॉर्ड से कहीं ज़्यादा ताकतवर होगा। जिसके साथ ही उनकी सिक्योरिटी पहले से काफ़ी मजबूत है और सबको फेयर कंपटीशन देने के लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट को तैयार किया है जिसे डीप ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जिसके बाद बर्मिलियो सारे कंटेस्टेंट्स को देखना चाह रही थी, जिन्हें दिखाते हुए हॉर्न बता रहा था कि इस बार के सारे कंटेस्टेंट्स का एवरेज कॉम्बैट लेवल 45 है, जो पहले के रिकॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा है। जिसे सुनकर वर्मिलियो काफ़ी खुश हो रही थी और कह रही थी कि इतने ताकतवर वॉरियर्स की मदद से वो डीमन लॉर्ड के कैसल को वापस पा सकते हैं, जिसके साथ ही वो इंसानी दुनिया के ज़मीनों पर भी कब्जा कर सकते हैं। उसी समय वर्मिलियो हेल्क की फ़ोटो देखती है, जिसे देखते ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस होता है। तो हॉर्न बताता है कि ये टूर्नामेंट का सबसे दावेदार चैंपियन है, जिसने सिलेक्शन राउंड में बहुत अच्छा किया था और वो इंसानों की दुनिया का हीरो है। जिससे वर्मिलियो गुस्सा होते हुए कहती है कि वहाँ पर एक इंसान क्या कर रहा है। तो हॉर्न बताता है कि उस टूर्नामेंट में सभी को पार्टिसिपेट करना अलाउड है, चाहे वो किसी भी जाति के हों। लेकिन वर्मिलियो फिर से गुस्सा होते हुए कह रही थी कि वो एक इंसान को कैसे अलाउ कर सकते हैं जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस पर हॉर्न कह रहा था कि वो भले ही एक इंसान हो लेकिन उसका गोल अलग है। और ऐसा कहते हुए वो हेल्क का एक इंटरव्यू दिखा रहा था, जिसमें हेल्क कहता है कि वो इंसानों से नफरत करता है और वो उन्हें ख़त्म करने वाला है। जिसे देखकर वर्मिलियो गुस्सा होते हुए कह रही थी कि वो उन्हें मूर्ख बना रहा है और ऐसा कहते हुए वो उसे बहुत ज़्यादा डांट रही थी। तो वो उसे बताता है कि उसने उससे डीप ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है। जिसे सुनकर वर्मिलियो थोड़ी शांत होती है और फिर वो बताता है कि जो भी डीप ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है वो रिंग के बाहर किसी को भी हार्म नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, और उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी बच नहीं सकता जबकि टूर्नामेंट खत्म ना हो जाए। जिसके बाद वर्मिलियो हेल्क को एक डीमन को हराते हुए देख रही थी और कह रही थी कि उसे समझ आ गया है कि हेल्क क्या चाहता है। जिसके बारे में वो बता रही थी कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने फेवर में यूज कर रहा है, क्योंकि सारे ताकतवर कंटेस्टेंट्स उस टूर्नामेंट में प्रेजेंट हैं, जिन्हें वो धीरे धीरे करके ख़त्म कर देगा और ऐसा करने से उससे टूर्नामेंट के बाहर लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन तभी वर्मिलियो देखती है कि हेल्क जीतने के बावजूद भी अपने अपोनेंट्स को जान से नहीं मारता, बल्कि वो उल्टा उसे सहारा देकर उठा रहा था। जिसे देखकर वर्मिलियो और भी कंफ्यूज हो जाती है कि हेल्क उनसे क्या चाहता है। जिस पर हॉर्न उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो बस डीमन लॉर्ड बनना चाहता है, लेकिन वर्मिलियो अभी भी मानने को तैयार नहीं थी कि उसके पीछे उसका कोई भी मोटिव नहीं है। और फिर वो कह रही थी कि वो भले ही टूर्नामेंट जीत जाए लेकिन उनकी जनता उसे डीमन लॉर्ड के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तभी वो देखती है कि हेल्क के जीतने से सारी जनता काफ़ी खुश थी, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि वो अब उसे खुद से ख़त्म करने वाली है। जिस पर हॉर्न बताता है कि जिसने भी डीप ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है उसे कोई भी टूर्नामेंट के दौरान हार्म नहीं पहुंचा सकता। जिसे सुनते ही वर्मिलियो और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है और कहती है कि वो उसे किसी ऐसे अपोनेंट से लड़वाएं जो उसे हरा सके। जिस पर हॉर्न कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसका कॉम्बैट लेवल 99 है। जिसे सुनकर वर्मिलियो कह रही थी कि अगर ऐसा है तो वो तो टूर्नामेंट आसानी से जीत जाएगा। जिसके बाद वर्मिलियो रात में सोच रही थी कि कोई इंसान इतना ज़्यादा कॉम्बैट लेवल कैसे बढ़ा सकता है।
तभी हॉर्न उससे पूछता है कि क्या इन सब चीज़ों की वजह से उसे कोई पनिशमेंट मिलेगा, जिस पर वर्मिलियो कह रही थी कि उसको पनिशमेंट जरूर मिलेगा, लेकिन इस बार केवल उसका डिमोशन नहीं होगा। जिसे सुनकर हॉर्न काफ़ी डर जाता है और कहता है कि उसे हेल्क को हराने का कोई उपाय सोचना होगा, जिसके तुरंत बाद ही उसे एक उपाय सूझ जाता है, जिसके मुताबिक वो टूर्नामेंट के फॉर्मेट को ही चेंज करने वाले हैं, जिसमें वो हाउस ऑफ कार्ड्स का कंपटीशन रखेंगे, जिसके साथ ही वो हेल्क को एक्स्ट्रा स्लिपरी कार्ड्स देंगे ताकि वो उस टूर्नामेंट को हार जाए। जिस पर वर्मिलियो कह रही थी कि उसे नहीं पता कि इस पर उनकी जनता कैसे रिएक्ट करेगी। और फिर हम डेमन किंगडम के एक स्पाई को देखते हैं जिसका नाम आस्था है, जिसे वर्मिलियो ने हेल्क के बारे में पता करने के लिए भेजा है, लेकिन आस्था को दूर दूर तक कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो एक दुकान में जाती है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई नज़र नहीं आता। जिसे देखते हुए वो अपने रिपोर्ट्स को भेजने के लिए कुछ सामानों को निकालने लगती है। जिसके बाद हाउस ऑफ कार्ड्स का कंपटीशन शुरू किया जा रहा था, जिसके शुरू होते ही सारे कंटेस्टेंट्स कार्ड्स का हाउस बनाने लगते हैं। वहीं हेल्क कभी अपना पहला लेयर बनाने में भी कामयाब नहीं हुआ था, जिसे देखकर हॉर्न और वर्मिलियो काफ़ी खुश हो रहे थे। जिसके बाद हेल्क गुस्सा होते हुए अपना फोकस क्रिएट करना चाहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत जोर की आंधी चलती है और सारे कंटेस्टेंट्स के कार्ड बिखर जाते हैं। जिसके बाद हेल्क फोकस करते हुए अपने कार्ड के हाउस को तुरंत ही कंप्लीट कर लेता है, जिसे देखकर वर्मिलियो कह रही थी कि उसने रूल को तोड़ा है। जिस पर हॉर्न का कहना था कि उन्होंने ऐसा कोई रूल ही नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी वो नए रूल्स को जोड़ने के लिए तैयार थे। जिसके साथ ही सारे कंटेस्टेंट भी कह रहे थे कि ये रूल्स के खिलाफ है। तभी एक डीमन कंटेस्टेंट जिसका नाम केनरोस द गॉड स्पीड है, वो अलग ही नज़रिए से कार्ड के गेम को समझाने लगता है। जैसे वो कार्ड्स के हाउस को डीमन लॉर्ड का महल बताता है, जिसकी उन्हें किसी भी तरह से रक्षा करनी है। इसलिए वो अगर अपने कार्ड्स के हाउस को इतनी छोटी सी आंधी से नहीं बचा सकते तो वो डीमन लॉर्ड बनने के काबिल नहीं है। जिसे सुनकर वर्मिलियो काफ़ी गुस्सा हो रही थी। वहीं इस बात को सुनते ही हेल्क को विनर घोषित कर दिया जाता है और बाकी सारे कंटेस्टेंट आपस में एक दूसरे पर हमला करके कम्पीट करने लगते हैं। जिसे देखकर वर्मिलियो काफ़ी गुस्सा हो रही थी और कह रही थी कि ये सब हेल्क की चाल थी। जिसके बाद हम आस्था को उसके ट्विन सिस्टर इस्ता से बात करते हुए देखते हैं, जिनके बारे में हमें बताया जा रहा था कि उस एम्पायर के कुछ सिटीजन के पास स्पेशल एबिलिटीज हैं, जैसे कि ये दोनों ट्विन सिस्टर आपस में एक दूसरे से सर्टेन कंडीशन में कनेक्ट हो सकती है, जिनमें से अगर वो एक ही साथ कॉफ़ी पी रहे हैं तो वो एक दूसरे से दूर से ही बातें कर सकते हैं। जिसके बाद इस्ता आस्था से उसका रिपोर्ट मांग रही थी, लेकिन उससे भी पहले आस्था उस टूर्नामेंट के बारे में जानना चाह रही थी, जहां हम देख रहे थे कि हेल्क ने चेस के गेम में अपने अपोनेंट्स को हरा दिया है। जिसे देखकर वर्मिलियो फिर से गुस्सा हो रही थी। जिसके बाद हॉर्न स्टैचू बनाने का कंपटीशन करवाता है, जिसमें उसने हेल्क को बिना धार वाली नाइफ दी थी ताकि वो हार जाए, लेकिन इसके बावजूद भी हेल्क का स्टैचू बनाकर जीत जाता है। जिसके बाद वो खाना बनाने का कंपटीशन रखने वाले थे, जिसमें वर्मिलियो खुद ही जज बनने वाली है ताकि वो हेल्क को कम स्कोर देकर हरा सके। लेकिन जब कंपटीशन शुरू होता है तब हेल्क ने इतना टेस्टी डेजर्ट बनाया होता है कि वर्मिलियो भी उसे फुल स्कोर दे देती है, जिसे देखकर हॉर्न भी शॉक हो जाता है। और फिर वर्मिलियो गुस्सा होते हुए अपने महल में सोच रही थी कि वो इतना टेस्टी खाना कैसे बना सकता है। तभी वो एक पोस्टर देखती है जिसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के फोटो छपे हुए थे, जिसके बारे में हॉर्न बता रहा था कि ये वो सारे कंटेस्टेंट हैं जो डीमन लॉर्ड बन सकते थे, लेकिन इन सबको हेल्क ने सिलेक्शन राउंड में ही हरा दिया। जिसे सुनते ही वर्मिलियो गुस्सा होते हुए उस पोस्टर को फाड़ने वाली थी, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर ऐसा करने से रुक जाती है और फिर दोबारा उस पोस्टर को चिपका देती है। तभी इस्ता आस्था के हेल्क के बारे में रिपोर्ट को लेकर आती है। वहीं हेल्क एक फ़ोटो को देख रहा था। तभी वहाँ पर केनरोस आकर उस फोटो को देखना चाह रहा था, लेकिन वो उसे नहीं दिखा रहा था। जिसके बाद इस्ता वर्मिलियो को बता रही थी कि हेल्क एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, जिस पर बहुत बड़ा इनाम रखा गया है और उसे ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे वर्स्ट क्रिमिनल के रूप में लेबल किया गया है। और उसका गुनाह ये है कि उसने अपने फैमिली को ही मारा है, जिसमें उसने अपने भाई को मारा है। तो वर्मिलियो उसके बारे में और जानना चाहती है, जिस पर इस्ता बता रही थी कि उसके भाई ने ही डीमन लॉर्ड को ख़त्म किया था। जिसे सुनते ही वर्मिलियो काफ़ी शौक हो जाती है। वहीं इस्ता उसके भाई का नाम क्लेस बताती है। उसी समय हेल्क केरसन को अपने भाई की फ़ोटो दिखा रहा था, जिसके बारे में केरसन उसे कह रहा था कि वो उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। जिसे सुनकर हेल्क भी काफ़ी खुश होते हुए बता रहा था कि ये चेहरा उसने अपनी माँ से पाया है। जिसके बाद इस्ता आगे बता रही थी
कि आस्था ने 3 टाउन्स को विजिट किया, लेकिन वहाँ उसे कोई भी इंसान नहीं मिला, जिनकी हालत को देखकर लग रहा था कि वहाँ पर रिसेंटली इंसान थे लेकिन वो अभी नहीं है। तभी वहाँ पर हॉर्न आ जाता है और बताता है कि वो कैसालूरम को भी हार चुके हैं, जिस पर वर्मिलियो को विश्वास नहीं होता क्योंकि डीमन लॉर्ड उरम का कॉम्बैट लेवल 60 का है। जिसके साथ ही वो हॉर्न से पूछती है कि क्या इंसानों के पास और भी हीरोज़ हैं। तो हॉर्न का कहना था कि ये सब कोई हीरो नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेंज नाइट्स हैं जिनके पास पंख लगे हुए हैं, जिनकी ताकत इंसानों से कहीं ज़्यादा है। जिसे सुनते ही वो हॉर्न से वहाँ के सिटीजन्स के बारे में पूछती है, जिस पर हॉर्न बताता है कि लॉर्ड उरम ने खुद फाइट कर बाकी सिविलियंस को भागने का मौका दिया, जिससे उन्हें भी समझ आ जाता है कि लॉर्ड उरम ने कितनी बहादुरी से फाइट किया। उसी समय हेल्क केनरोस के साथ रॉक पेपर सीजर का गेम खेल रहा था। वहीं इस्ता वर्मिलियो से जानना चाह रही थी कि क्या इंसानों को इस कैपिटल के बारे में पता चल गया है, जिस पर वर्मिलियो का कहना था कि ये चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर वो इसी तरफ बढ़ रहे हैं और उनमें ताकत अभी भी बची हुई है तो वो सब इस जगह पर भी हमला कर सकते हैं। इसलिए वो सारे सिक्योरिटी को बढ़ाने का ऑर्डर दे देती है। तभी हेल्क गुस्सा होते हुए केनरोस के टोपी को मारकर तोड़ देता है, लेकिन डीप ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसे थोड़ी सी भी चोट नहीं आती। वहीं वर्मिलियो सोच रही थी कि उनके दुश्मन अब कौन सा अलग रास्ता अपनाने वाले हैं। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।